अब वह शारीरिक यह बताना चाहती हूँ कि कैसे हम अपना मनोत्साह बनाए रख सकते हैं और बिना किसी तनाव के सारा काम पूरा कर सकते हैं। अक्सर लोग यह शिकायत करते हैं कि जिंदगी बस एक ठर्रा बनकर रह गई है। यदि इंसान हमेशा अपने कटु अनुभवों और असफलताओं के बारे में सोचता रहता है और इन्हीं ख्यालों में डूबा रहता है कि उसे किन टकरावों से गुजरना और क्या क्या खोना पड़ा है, उसे इन्हीं बातों का डर लगा रहता है कि यह तो मैं कर ही नहीं पाऊंगा, तो ऐसे में उसके लिए अपने जीने का तरीका बदलना मुश्किल होता है। इंसान एक कंफर्ट जोन में जीने लगता है और उससे बाहर निकलना उसके लिए आसान नहीं होता, क्योंकि बाहर निकलने पर उसे आत्मविश्वास की कमी का सामना करना पड़ता है। इस आत्मविश्वास की कमी के पीछे मुख्य कारण है भय। यह भय, यह डर जो इंसान के दिल में बसा होता है, इसके भी कारण है। बात यह है कि सभी जीवों को डर लगता है और वे अपने जीवन में कुछ भी बदलना नहीं चाहते। हमारे लिए सबसे बड़ी बात यह है कि हम सुरक्षित रहें, हम पर कोई खतरा न आए। आत्मरक्षा ही जीवों के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। हजारों सालों तक हमारे पूर्वज इसी के बल पर बचे रहे हैं। अब तो हम जंगलों में नहीं रहते, जहाँ हर वक्त जानवरों से अपनी और अपने बच्चों की रक्षा करने की जरूरत होती है। यह तो सुदूर अतीत की बात है, लेकिन हमारा दिमाग पहले की ही भांति हमारी रक्षा करने को तत्पर रहता है। हाँ, अब वह शारीरिक क्षति से नहीं बल्कि मानसिक असुविधाओं से हमें बचाने की कोशिश करता है। अप्रिय भावनाओं से हमें दूर रखने की कोशिश करते हुए हमारा मस्तिष्क तो बस अपना काम करता है। इसके लिए उसे दोष क्या देना, यह तो स्वतः होता है। हाँ, इस प्रक्रिया को आप अपने नियंत्रण में ले सकते हैं और अवचेतन मन से उठ रहे संकेतों को समझने की कोशिश कर सकते हैं। कोई किताब हम आखिर तक क्यों नहीं पढ़ते? ब्लॉग में पोस्ट लिखना क्यों अधूरा छोड़ देते हैं? इसके बजाय हम अपनी ईमेल देखने लगते हैं या फेसबुक, नहीं तो ट्विटर पर अपना पेज देखने लगते हैं, क्योंकि हमारे मन में यह भय छिपा होता है कि हम यह काम पूरा नहीं कर पाएंगे। हमें ऐसे काम करने से डर लगता है जिनके बारे में हर इस बात का है। अपने भयों की सूची बना लें। मान लीजिए आप स्पेनी भाषा सीखने से कतरा रहे हैं, तो 2 मिनट के लिए स्पेनी भाषा में कोई फिल्म देखिए, गाना या पॉडकास्ट सुनने की कोशिश करें। कोई भी काम थोड़ा थोड़ा करके करने पर आप समझ जाएंगे कि इसमें डरने की कोई बात ही नहीं है। हमें इस बात का बहुत ही डर लगा रहता है कि हम कोई चूक ना कर बैठें और अपने काम में विफल ना हो जाएं। हम इसे अपनी कायरता मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। असफलता तो यह दिखाती है कि हम सीखना जानते हैं। गलतियां तो सीखने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग हैं। यदि आपको किसी बात का अनुपम ज्ञान है या आप कुछ लाजवाब ढंग से करते हैं, तो आपके पास सीखने को कुछ है ही नहीं। पहले कोई चूक हो, फिर नए सिरे से शुरू करें और अंततः सफलता पाएं। यही है रास्ता। कभी कभी तो एक से अधिक बार ठोकरें खानी होंगी। गलतियां सुधरने का अवसर देती हैं। आप कुछ करते हैं तभी गलतियां होती हैं और आप अपनी गलतियों से कुछ सीखते हैं, उन्हें सुधारते हैं और आगे बढ़ते हैं। नई कोशिश पहले से बेहतर हो सकती है। बार बार कोशिश करें जब तक कि काम हो नहीं जाता। इसके बाद ही आप आगे बढ़ सकते हैं। गलतियों के बिना काम करने की कोई सबके काम आने वाली योजना नहीं है। आपको स्वयं सक्रिय होना होगा और कठिनाइयों पर विजय पाने का कौशल सीखना होगा। यह जो भय है, यह हमारी जिंदगी तय करने वाली बात नहीं है। हमारे डर से यह तय नहीं होना चाहिए कि हमें कैसे जीना है। यह तो बस हमारे मन की गहराई में दबी एक अप्रिय सी आवाज है जो चाहती है कि हम ऐसे जिएं कि किसी भी तरह की असुविधा ना हो। हम यह समझ और स्वीकार कर सकते हैं कि मुश्किलें पहली नजर में जितनी डरावनी लगती हैं, वैसी है नहीं। यह तो बस कुछ नया सीखने, नए शिखरों पर पहुंचने और नए स्तर पर उठने का रास्ता है। आपको साहस की आवश्यकता होगी। याद रखें, साहस का अर्थ डर का ना होना नहीं है। डर के बावजूद काम करने की तत्परता ही साहस है। हर बार जब आप अपने डर से गुजरते हैं, तो आप अपने को मजबूत करते हैं, अपने दिमाग को नए ढंग से सोचना सिखाते हैं। अक्सर लोग अधूरे रह गए कामों के बंधे बनकर रह जाते हैं। स्ट्रेस महसूस करते हैं, उन्हें कुछ समझ में नहीं आता कि आगे किस दिशा में बढ़े। इसके कारण वह बहुत सा समय निरर्थक कामों में गंवाते हैं और अंततोगत्वा उनका सारा उत्साह जाता रहता है। दिलो दिमाग सुन्न हो जाता है। ऐसी स्थिति सबके जीवन में आती है। इस चक्रण से छुटकारा पाकर आगे बढ़ने के लिए जोर लगाना चाहिए। इसके लिए 10 किताबें पढ़ लेना या ट्रेनिंग पा लेना काफी नहीं है। जीवन में परिवर्तन अपने आप नहीं आते। सफल लोग सदा नए अवसर, प्रेरणा के नए स्रोत, विकास के नए रास्ते और अपने पर गर्व करने की बातें खोजते रहते हैं। जीवन की सभी स्थितियों, सभी घटनाओं के कारण मनुष्य में ही निहित है। मनुष्य का चिंतन और अवबोध ही उस संसार को निर्धारित करता है जिसमें हम जीते हैं। समस्याओं को तो वहीं पर हल किया जा सकता है जहां वह जन्मती हैं। तो आपको नई तस्वीर बनानी चाहिए, वास्तविकता के प्रति नया रुख अपनाना चाहिए।
व्यवहार के जो तरीके आपके बने हुए हैं, उनसे अगर आपके जीवन की क्वालिटी घट रही है, आप आगे भी नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो अपने से पूछें कि क्या वास्तव में यह आत्मरक्षा मूल्यवान है, या फिर माता पिता की अत्यधिक देख रेख की तरह यह भी आपके लिए हानिकारक हो गई है। यह सोचें कि अपने को इस बंदी अवस्था से छुटकारा दिलाने के लिए आपके पास क्या निजी कारण है। याद रखें कि भय और कुछ भी बदलने की अनिच्छा, ये आपकी मानसिकता आत्मरक्षा के परिणाम मात्र हैं। मन बुझा होने के कारण हम कभी कभी अपने करीबी लोगों से संबंधों में भी समस्याएं खड़ी कर लेते हैं। हो सकता है आप अपने से यह सवाल पूछने लगे हों, मेरा जीवन कहीं निरर्थक तो नहीं है? कुछ पाने की होड़ में पड़ने की जरूरत ही क्या है? याद रखें, एक व्यक्ति के नाते आप अद्वितीय हैं। आपकी अपनी खूबियां और कमजोरियां हैं। आपकी अपनी पसंद और रुचियां हैं, जो आपके साथियों और दोस्तों से अलग हैं। उत्साह, सक्रियता और इच्छा शक्ति का कम हो जाना ही डिप्रेशन है, अवसाद है। आपके मस्तिष्क पर जब आवश्यकता से अधिक बोझ पड़ता है, तो वे स्विच ऑफ हो जाता है ताकि ठंडा हो सके। इसीलिए आपको डिप्रेशन महसूस होता है, क्योंकि आप मस्तिष्क को आराम दिए बिना ही फिर से सक्रिय करने की कोशिश करते हैं। जब इंसान के मन पर भावनात्मक बोझ बहुत अधिक होता है, तो वे समझ नहीं पाता कि स्थिति को सुधारने का काम कहाँ से शुरू करें। अक्सर इस तरह के इन कर्तव्यों में विमूढ़ होकर इंसान कुछ भी नहीं कर पाता। यह अवसाद की भावना इस बात का संकेत है कि आपकी कंफर्ट जोन की सीमाएं आपके जीवन पर बहुत दबाव डाल रही हैं। आइए यह देखें कि इससे कैसे निपटा जाए।